नमस्कार बच्चों। आज हम आपको करवाएंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार जिसे आप लघु व्याकरण कहते हैं। आपकी परीक्षा में लघु व्याकरण 8 मार्क्स की आती है, जिसको आप अनेकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति के रूप में करते हैं। जब हमने आपको शब्द करवाया था तो शब्द में जो एक भेद था अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद निकले थे, निरर्थक और सार्थक। तो सार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता। तो जो सार्थक शब्द थे उनके अंदर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, ये सभी शब्द जो आते थे ये हमारी लघु व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम आपको 8वीं कक्षा में जो आपकी परीक्षा में लघु व्याकरण आ रही है, हम आपको वो करवाने जा रहे हैं। आइए हम आपको सबसे पहले करवाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वो होते हैं जो एक शब्द के उल्टे में बोले जाते हैं। उल्टे शब्द, जिसको आप बचपन में उल्टे शब्द कहते थे, फिर उसको विपरीतार्थक भी कहते हैं और इसको विलोम भी कहते हैं। जैसे उत्तर का दक्षिण, कच्चा का पक्का, आगे पीछे, ठीक है। ऐसे जो विलोम शब्द होते हैं जिनको हम जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के, अगर एक बोला तो दूसरा शब्द उसके विपरीत होगा, उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अथः इति, अमृत विष, अनुकूल प्रतिकूल, उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अपव्यय मितव्यय, आदि अंत, आकर्षण विकर्षण, हंसना रोना, आयात निर्यात, ये थे आपके विलोम शब्द। आपको इतने ही विलोम शब्द करने हैं। उसके बाद आते हैं अनेकार्थक शब्द। जब एक शब्द के अनेक अर्थों में बोला जाए, उसका शब्द तो एक है लेकिन उसको अलग अलग जगहों पे उसी अक्षर से बोला जाता है, उसी अर्थ से। जैसे अक्षर, अक्षर वर्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अक्षर ब्रह्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अक्षर अविनाशी के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अक्षर विशिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अर्थ, धन, प्रयोजन, अनंत, आकाश, अंतहीन, विष्णु, अरुण, लाल, सूर्य, सिंदूर, अंबर, आकाश को अंबर भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं और कपास भी कहते हैं। अली, भोरा, अली को कहते हैं भोरा, यह रा है। अली, भोरा, कोयल, उत्तर दिशा, जवाब, काम, कार्य, कामदेव, धंधा, कर्ण, कान, कुंती पुत्र, गुण, शील, धनुष की डोरी, विशेषता, काल, समय, मृत्यु, नव, नो, नया, पत्र, पत्ता, चिट्ठी। इसके बाद तात, पिता, भाई, पूज्य। तात होता है घर में बड़ा, जैसे सबसे बड़े पिता होते हैं। अगर बड़ा भाई भी पिता के बराबर है तो हम उन्हें तात भी कहते हैं, और तात जो सबसे बड़े हैं उन्हें पूज्य भी कहते हैं। वो जो घर के बड़े होते हैं वो पूजनीय होते हैं। दल, समूह, सोना, समूह, सेना, पत्ता। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत। वर्ण, अक्षर, रंग, क्षत्रिय, ब्राह्मण। फल, लाभ, परिमाण, बाण। मधु, शहद, मदिरा, वसंत ऋतु। हरि, विष्णु, हाथी, वानर, सिंह। योग, जोड़, युक्ति, उपाय। सारंग, हिरण, मोर, सर्प, मेघ, हाथी। पृष्ठ, पीछे, पन्ना, पीठ। तीर, बाण, निकट, नदी का किनारा। सूत, धागा, सारथी। वंश, कुल, बांस, जाति। दक्षिण, दिशा, दाई, अनुकूल। लक्ष्मी, कमला, धन,
वैभव, सौभाग्य। पट, कपड़ा, पर्दा, किवाड़। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब एक पूरा वाक्य दिया गया है, बार बार अगर हम उस वाक्य को बोलें तो हम उसके लिए एक ही शब्द बोल देते हैं। जैसे जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो तो हम उसको कह देते हैं अद्वितीय। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हम वाक्यांश के लिए भी एक शब्द बोलते हैं। तो देखिए, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जीता ना जा सके अजय। हम अगर पूरे वाक्य को बार बार ना प्रयोग करके उसके लिए एक अजय शब्द ही प्रयोग कर दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जो कभी ना मरे अमर, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय। यहाँ पर पढ़ा, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो काम से जी चुराए, जो काम से जी चुराए, जो काम से जी चुराए। अब दोबारा देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसे जीता ना जा सके अजय, जो कभी ना मरे अमर, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो काम से जीत चुराए, जो काम से जीत चुराए चुराए चुराए, जो काम से जी चुराए काम चोर। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बल्कि उनको हम विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अग्नि, आग, अनल, पावक। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। अश्व, घोटक, तुरंग, घोड़ा। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पहुना। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम। इंद्र, सुरेश, सुरपति, दिवेश, पुरंदर। इच्छा, कामना, अभिलाषा, लालसा। गणेश, लंबोदर, गजानन, एकदंत। किनारा, किनारा, तट, कूल, तीर, कगार। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। इसके बाद देखिए एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है कि उन्हें एक ही अर्थ है उनका। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, सुरसरी हिमालय से निकलती है। वह स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है, वह स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित है। रामपुर से बरेली के लिए रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये है, और यहाँ किराए को कहा गया है भाड़ा। मतलब कि किराया और भाड़ा सेम चीज़ है, लेकिन रामपुर से बरेली के लिए रेलगाड़ी का भाड़ा 20 रुपये है। मैंने घर आए मेहमानों का स्वागत किया, मैंने घर आए मेहमानों का अभिनंदन किया। ये एक ही अर्थ के होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें फ़र्क लगता है। देवालय में जूते उतार कर जाना चाहिए, देवस्थान में जूते उतार कर जाना चाहिए। आगे है मुहावरे। मुहावरे ये होते हैं कि जब हम अपनी भाषा को अच्छे ढंग से बनाने के लिए उनमें मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अगर मुहावरे और लोकोक्ति का भाषा में प्रयोग ना किया जाए तो भाषा नीरस हो जाती है। अपनी भाषा को आकर्षित बनाने के लिए, उसमें रोचकता लाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। जब आपका शरीर बहुत टूट जाता है तो आपका अंग अंग दर्द करने लगता है, तो कहते हैं अंग अंग ढीला होना,
बहुत थक जाना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे के पास एक ही सहारा होता है लाठी, और एक माँ बाप के पास भी अपना सहारा होता है एक पुत्र। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना। आशा जग उठना, उम्मीद होना, एक नई आशा के साथ जागना, उम्मीद होना कि मुझे अब इस काम से कोई उम्मीद है। आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना, जो चीज़ आंखों के सामने थी और वो अचानक वहाँ से चली गई तो ओझल हो गई, गायब हो जाना। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना, आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। पलकें बिछाना, आदर सम्मान करना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। लोकोक्तियाँ, अंत भला तो सब भला, परिमाण अच्छा हो तो कमियां छिप जाती हैं। अंत भला तो सब भला, अगर अच्छा रिजल्ट अच्छा हो तो उसमें कमियां सारी छुप जाती हैं। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों से थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत ही गुणवान माना जाता है। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताने पर कोई फायदा नहीं होता। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, निर्दोष पर दोषी व्यक्ति हमेशा आरोप लगाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है। देखिए, हमने आपको ये सारी लघु व्याकरण की, आपकी परीक्षा में आ रही है ये लघु व्याकरण। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको ये पूरी करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही।